हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय गायकवाड़ एंड आज हम देखने वाले हैं एक शॉर्ट कैप्सूल ऑन सी प्रोग्रामिंग। बट सी प्रोग्रामिंग चालू करने से पहले आपको एक बात ही बता दूं, ये जो शॉर्ट कैप्सूल्स होंगे सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, वो स्पेसिफिकली बनाए हैं बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा के बच्चों के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हिस्ट्री क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट पॉइंट, एवर सिंस द इन्वेंशन ऑफ चार्ल्स बैबेज। अब चार्ल्स बैबेज एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम है डिफरेंस इंजन इन द ईयर 1822। Ever since the invention of Charles Babbage difference engine in 1822, computers have required a means of instructing them to perform a specific task. आप चार्ल्स बैबेज का वो फर्स्ट कंप्यूटर लो या ये जमाने की कोई भी कंप्यूटर लो, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो एक स्पेसिफिक टास्क जो आप चाहते हो वो नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस इंजन का एक पिक्चर है यहाँ पे। तो ये एक कंप्यूटर है जिसका नाम है डिफरेंस इंजन, जो बनाया था चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज एक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन है। दिस मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, जो इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कंप्यूटर को, दिस मीन्स इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को ही हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे देखते हैं। इन द बिगिनिंग चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन वाज एबल टू एग्जीक्यूट फिजिकल मोशन टास्क लाइक कैलकुलेशंस। तो ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, ये फिजिकल मोशंस करता था। इसमें बहुत सारे फिजिकल हैंडल्स है यहाँ पे, देखो जैसे आप देख सकते हो। फिजिकल मोशंस की मदद से ये सिर्फ कैलकुलेशंस करके देने का काम करता था। Eventually, this physical motion was replaced by electrical signals when the US government built the ENIAC in 1942। तो ENIAC ये US गवर्नमेंट ने बिल्ड किया था और ये टोटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलने वाला सिस्टम था। आगे इन 1945 जॉन वन न्यूमन इंट्रोड्यूस अ शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक। शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या होता है, हमारा जो एक बड़ा सा टास्क होता है उसको हम डिवाइड करके दो तीन लोगों में दे देंगे और फिर ये दो तीन लोगों का जो टास्क होगा उसको एक साथ कनेक्ट करके एक बड़ा टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे टास्क को हम बोलेंगे शेयर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक। आगे देखते हैं। इन 1949 आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ वन न्यूमन्स वर्क द लैंग्वेज शॉर्ट कोड अपीयर्ड। तो एक शॉर्ट कोड, ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है जो 1949 में बनाया गया था। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये जो लैंग्वेज है शॉर्ट कोड, वो स्पेसिफिकली बना था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। इट रिक्वायर्ड प्रोग्रामर टू चेंज इट्स स्टेटमेंट्स इनटू जीरोस एंड वंस बाय हैंड। अब जीरोस एंड वंस बाय हैंड का कन्वर्जन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आता है वो होता है बाइनरी लैंग्वेज। तो आज हम देखते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज क्या है। सो व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? हमारे कंप्यूटर में जितना भी कीबोर्ड में अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स दिए गए हैं, सबको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। वो यूनिक नंबर को हम अस्काई वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल ए का अस्काई वैल्यू इज 65, इसको हम बोलेंगे अस्काई वैल्यू। वैसे कैपिटल बी का 66 है एंड सो ऑन। स्मॉल ए का 97 है अस्काई वैल्यू, स्मॉल बी का 98 है एंड सो ऑन। तो ये अस्काई वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में, तो उसको हम देखेंगे। ये 65 को हमको डिवाइड करना होता है 2 से, तो 32 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 8, रिमाइंडर 0, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 4, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पे आएगा 1, 0, और ये जो बचा हुआ 1 है उसको नीचे लिखेंगे। तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरह कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ए का जो अस्काई वैल्यू है वो 65 है, और अगर आप देखोगे ए का बाइनरी वाला जो वैल्यू है वो 10000001। तो आप अगर देखोगे तो इंग्लिश में हम जिसको ए बोलते हैं, इंग्लिश में हम जिसको ए बोलते हैं कंप्यूटर के लिए, वो ये वैल्यू है। तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जो जीरोस एंड वंस का है इसको हम बोलेंगे बाइनरी लैंग्वेज।
हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि ये 1 जो होता है, वो 1 होता है, 1 का मतलब ऑन होता है कंप्यूटर में और ये 0 का मतलब ऑफ होता है कंप्यूटर में। तो ये था एक शॉर्ट डेमो ऑन व्हाट इज़ ज़ीरोस एंड वन्स, व्हाट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। तो ये जो मैंने ए को कैलकुलेट करने को मुझे इतना टाइम लगा, तो आप सोच लीजिए कितना तकलीफ होता होगा कि आपको पूरे स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में लिख के फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर कंप्यूटर जो हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आंसर देगा बाइनरी में एंड फिर वो बाइनरी को वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और यस, प्रॉब्लम आने के बाद ही सोल्यूशन आता है। सो इन 1951 ग्रेस होपर रोट फर्स्ट कंपाइलर। A compiler is a program that turns language statements into zeros and ones for computer to understand. अब कंपाइलर काम कैसे करता है? आपको मैं एक डेमो देता हूँ कि कंपाइलर काम कैसे करता है। हम देखेंगे कंपाइलर के बारे में। सो व्हाट इज कंपाइलर? जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास में हमारे पास में ए है। ये जो ए भाई साहब है, इनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आता है और हमारे पास में यहाँ पे बी है और बी जो ये भाई साहब है, इनको सिर्फ मराठी लैंग्वेज आती है। तो अभी इनको अगर आपस में बात करना है तो ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे जो ये ए भाई साहब है, इनको मराठी नहीं आती और ये हमारे जो बी भाई साहब है, इनको इंग्लिश नहीं आती। तो इनको ए को मराठी नहीं आती, बी को इंग्लिश नहीं आती। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये आपस में बात कर पाएंगे क्या? टेक्निकली तो ये आपस में खुद से तो बात नहीं कर पाएंगे। इनको किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं? सी को इन्वॉल्व करते हैं। सी को इंग्लिश भी आती है और सी को मराठी भी लैंग्वेज आती है। तो सी को इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, सी को मराठी लैंग्वेज भी आती है। तो सी क्या करता है? ए से इंग्लिश में बातें करता है, ए से इंग्लिश में बातें करता है और जान लेता है कि ए को क्या बोलना है और बी को मराठी में समझाता है एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे कैसा सी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, वैसा हमारे पास में ह्यूमन है। तो हमारे पास में एग्जांपल लेते हैं कि ए है, ए को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है और इंग्लिश लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। यह और बी है हमारे पास में यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे हमारे पास में कंप्यूटर है। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है और बाइनरी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोला गया है। तो हमारे पास में जैसे कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में बात करने के लिए कोई तो एक चीज कॉमन चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पे है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर इंग्लिश स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और कंप्यूटर को भेजेगा और वही सेम चीज है, कंप्यूटर से वो बाइनरी वाला लैंग्वेज लेगा और ए को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है? बेसिकली कंपाइलर क्या काम कर रहा है? इंग्लिश स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में फॉर कंप्यूटर और बाइनरी स्टेटमेंट्स को, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है इंग्लिश स्टेटमेंट्स में ताकि ह्यूमंस उसको समझ पाए, ताकि ए उसको समझ पाए। तो हमने एक छोटा सा डेमो देखा ऑन कंपाइलर। तो 1951 में ग्रेस होपर ने एक अच्छा इन्वेंशन किया था, एक पहला कंपाइलर लिखा। कंपाइलर एक प्रोग्राम है और इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिलेगा अलग सा। दिस लीड टू फास्टर प्रोग्रामिंग। कंपाइलर आने की वजह से जो प्रोग्रामिंग में वक्त लगता था, ह्यूमन को खुद बैठ करके कन्वर्जन करना पड़ता था, आज वो कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। इसके से इनका फास्ट प्रोग्रामिंग होना चालू हो गया है। In 1957, the first of the major language appeared in the form of Fortran. Its name stands for Formula Translating System. तो ये Fortran का मतलब ही होता है Formula Translating System। तो ये लैंग्वेज थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड होता था। The language was designed at IBM for scientific computing. तो scientific computing के लिए ये लैंग्वेज बनाया गया था। Scientific computing मतलब weather forecasting etc. Though Fortran was good at handling numbers, it was not good at handling input-output, which mattered most to the business computing. बिजनेस को ना साइंटिफिक कंप्यूटिंग का जरूरत नहीं होता था। बिजनेस को एक ऐसा लैंग्वेज का जरूरत था जो उनको कोई ऐसा चीज करके दे जिससे उनका इनपुट आउटपुट में फर्क पड़े।
तो अगेन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि फॉर्ट्रन बिजनेस कंप्यूटिंग में काम नहीं आ रहा था, तो बिजनेस कंप्यूटिंग स्टार्टेड टू टेक ऑफ in 1959, and because of this COBOL, that is Conference on Data System Language, was developed. It was designed for the ground up as the language for businessmen, that is commercial applications. तो हमारे पास में फोर्ट्रन था. फोर्ट्रन was basically used for scientific computing and not for business computing. तो आगे एक लैंग्वेज बना जिसका नाम है कोबोल, which was specifically used for business computing. And in 1997 80% of business ran on COBOL. आज भी बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के आईटी सेक्शंस में कोबोल का यूज होता है. हम आगे देखते हैं 1960s में ALGOL 60, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1960, was designed by Babbage. तो बहुत सारे एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस आके गए पहले भी, ALGL 58, ALGOL 59, बट ALGOL 60 was an remarkable language, और ये लैंग्वेज सारी एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होती है. In 1963, CPL, that is Cambridge plus London, was developed jointly between the mathematical laboratory at University of Cambridge and University of London. तो ये कैम्ब्रिज और लंदन में बना है, तो इसलिए इसका नाम CPL पड़ा. उसके बाद में 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स डेवलप BCPL, दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद में 1970 में B was developed at Bell Lab. It was the work of Ken Thompson and Dennis Ritchie. एक बात एकदम रिमार्केबल था कि ऐसा कोई भी लैंग्वेज अभी नहीं बना था जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग और बिजनेस कंप्यूटिंग दोनों एक साथ करे. बट किसी एक बंदे का ध्यान था प्रॉपर, उसने एक ऐसा लैंग्वेज बनाने का सोचा जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग भी करे, बिजनेस कंप्यूटिंग भी करे, और आगे जाके लोग कंप्यूटर एज अ पर्सनल यूज करेंगे तो उसको पर्सनल कंप्यूटिंग के तौर पर भी यूज किया जाए. तो in 1972 C language was developed by Dennis McAllister Ritchie. और yes, C language आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, और पर्सनल यूज, दैट इज पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. So this is Dennis McAllister Ritchie, father of C programming and Unix operating system. आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग. So introduction of C programming में first point, C programming was created in early 70s on December by Dennis McAllister Ritchie on a digital equipment called PDP-11 at AT&T's American Telephone and Telegraph Bell Labs. तो यहाँ पे C programming early 1970s में डेनिस रिची ने बनाया था. एक बात हमें गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, it was developed on Unix operating system platform. तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग है वो बना था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे, और डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले बनाया था ताकि वो उसके ऊपर सी प्रोग्रामिंग का डेवलपिंग कर पाए. इट वाज हाई लेवल लैंग्वेज बट हैज एडिशनल फीचर्स व्हिच अलाउ इट टू बी यूज्ड एट लोअर लेवल. तो ये जो लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग, उसको हम एज अ हाई लेवल और एज अ लो लेवल भी यूज कर सकते हैं. Hence, C programming bridges gap between high-level language and low-level language. Low-level language का मतलब होता है machine-level language. C can be used for system programming, operating systems, editors, etc. तो ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए भी यूज होता है, बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए भी यूज होता है, और पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए भी यूज होता है. तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन सी प्रोग्रामिंग.